दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे जो कि अपना मजबूत घर वो लोग बना चुके थे। उसी जंगल में एक अनाथ टूनी चिड़िया रहती थी जो कि बहुत गरीब थी। उसका कोई न घर था ना ही कोई परिवार था। बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। सारे पक्षी अपना अपना घर मजबूत कर रहे थे ताकि बारिश में कोई दिक्कत ना हो। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया एक डाल पर बैठी रहती है। तभी उसके पास बहुत सारे पक्षी आते हैं और कहते हैं, अरे देखो पक्षियों, ये गरीब चिड़िया कैसे एक डाली पर बैठकर अपनी जिंदगी बिता रही है। हा 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 हा, इस चिड़िया की इतनी औकात कहाँ है कि अपना ये घर बना सके। अरे दोस्तों, घर तो बहुत दूर की बात है, इस चिड़िया की औकात तो एक घोंसला बनाने की भी नहीं है। वो सारे पक्षी टूनी चिड़िया के गरीब होने और बेघर होने का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, जिसे सुनकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। कुछ देर बाद वो सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। आखिर क्यों भगवान, मेरे पास कोई घर नहीं है, कोई मेरा परिवार नहीं है। आखिर क्यों सारे पक्षी मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो चिड़िया उसी पेड़ की डाल पर बैठकर अपने भाग्य को कोसती है। रात हो जाती है। टूनी चिड़िया उसी पेड़ की डाल पर रोते रोते सो जाती है। आधी रात में बहुत ही तेज आंधी तूफान और बारिश आ जाता है। टूनी चिड़िया जिस डाल पर सोई थी वो डाल टूटकर गिर जाता है। टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाती है। बारिश रुक जाती है और सुबह हो जाती है। अरे दोस्तों, जरा देखो इस गरीब चिड़िया को कैसे चोट खा के पड़ी हुई है। अरे कलमुही इसीलिए कहते हैं कि अपना मजबूत घर बना लेना चाहिए। अरे मेरे पैर में बहुत चोट लगी है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चल भाग यहाँ से गरीब चिड़िया, हमें अपने हाथ नहीं गंदे करने हैं तेरी मदद करके। फिर टूनी चिड़िया बहुत मुश्किलों से खड़ी होती है और एक बांस के खेत में जाकर बैठ जाती है। सारे पक्षियों ने ठीक ही कहा है, मुझे एक मजबूत घर बना लेना चाहिए, नहीं तो बारिश में मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन मैं घर भी कैसे बनाऊं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। कुछ देर सोचने के बाद टूनी चिड़िया की नज़र बांस की लकड़ियों पर पड़ती है और उसे एक सुझाव आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो कितने सारे बांस हैं, क्यों ना मैं इन बांस की लकड़ियों से ही अपना घर बना लूं, जिससे बारिश के मौसम में मैं अपना सर छुपा सकूं। टूनी चिड़िया बांस की लकड़ियों को इकट्ठा कर लेती है और कड़ी मेहनत के बाद वो एक बहुत सुंदर सा घर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, बहुत ही तेज आंधी और तूफान आता है जिससे कि सारे पक्षियों का घर टूट जाता है और सारे पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे दोस्तों, इस बारिश और तूफान ने तो हमारे इतने मजबूत घरों को भी तोड़ दिया। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे रहें, अपना सर कहाँ छुपाएं इस बारिश में। तभी कालू कौवा बोलता है सारे पक्षियों से, अरे दोस्तों, मैंने सुना है टूनी चिड़िया ने अपना एक बहुत ही मजबूत बांस का घर बनाया है। हम लोग उसी के पास चलते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। फिर मिट्टू तोता कहता है, हाँ दोस्तों, तुम सही कह रहे हो, क्या पता टूनी हमारी मदद कर दे, जल्दी चलो उसके पास। फिर सारे पक्षी टूनी चिड़िया के घर जाते हैं और कहते हैं, अरे टूनी, तुम्हारा ये बांस का घर तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इतना आंधी तूफान आया, हमारे सारे घर गिर गए, लेकिन तुम्हारे घर को कुछ नहीं हुआ। हाँ टूनी चिड़िया, हमने तुम्हारा दिल बहुत ही ज़्यादा दुखाया है, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। हम आज के बाद से तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो टूनी, प्लीज़ हमें अपने घर में रख लो। कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोगों को आपकी गलती का एहसास हो गया, वही काफ़ी है। आप लोग अंदर आ जाओ और यहाँ पे रहो। फिर टूनी चिड़िया सारे पक्षियों को अंदर बुला लेती है और खुशी खुशी से वो लोग वहाँ पे रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था जिसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। अरे सुंदरी, तुम तो बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हो कि तुम्हें मेरे जैसा अमीर पति मिला। बाकी सारे पक्षी तो बहुत मेहनत से दाना ढूंढते हैं और तुम्हें तो बस हमारे खेत में जाकर दाना खाना रहता है, बैठे बिठाए खाती हो। हाँ कालू जी, लेकिन आपको अपनी अमीरी पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए और गरीबों का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। बस भी करो, मुझे तुम्हारा ये भाषण नहीं सुनना है। इस तरह कालू कौवा सुंदरी की बात को टाल देता था। उसे गरीबों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे।
वो बहुत ही मुश्किल से अपने बच्चों का पेट भर पाती थी। बच्चों, तुम दोनों यहीं घोंसले में ही रहना, कहीं जाना मत। मैं जा रही हूँ लकड़ियाँ लाने, क्योंकि हमारा घर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। टूनी चिड़िया लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। टूनी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते बहुत ही ज़्यादा थक जाती है, इसलिए वो नींबू पानी की दुकान पे रुक जाती है, जहाँ पर कालू कौवा भी रहता है। अरे लूसी बहन, जरा नींबू पानी का शरबत बना दो मुझे एक। अरे टूनी चिड़िया, एक ही गिलास नींबू पानी पीना, क्योंकि तुम जैसे गरीब लोगों के पास ज़्यादा नींबू पानी पीने के लिए पैसे नहीं होंगे। अरे कालू कौवे, इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता। हाँ कालू कौवे, तुम अपनी अमीरी अपने घर पे जाके दिखाना, यहाँ मेरे ग्राहकों को नहीं। फिर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अरे लूसी, मुझे जल्दी से नींबू पानी 4-5 गिलास बना के दे दो। फिर लूसी कालू कौवे को नींबू पानी बनाकर दिए जाती है और कालू कौवा बहुत सारे नींबू पानी पी जाता है। कालू कौवे, अब जल्दी से मेरे पैसे दे दो, तुम बहुत सारे नींबू पानी पी चुके हो। अरे वाह भाई वाह, मैं तुम्हें इतने सड़े नींबू पानी के पैसे दूंगा, चलो निकलो यहाँ से। देखो कालू कौवे, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मुझे मेरे पैसे दे दो। लेकिन कालू कौवा लूसी की बात एक भी नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। लूसी बहन देखना, इस कालू कौवे को एक दिन इसके घमंड की सजा जरूर मिलेगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सर्दियों का मौसम आ जाता है, लेकिन टूनी चिड़िया का कोई भी पक्का घर लकड़ियों का नहीं था। मम्मा मम्मा, अपना घोंसला तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है, मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है। बच्चों, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर जाकर चिंता में बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतनी सर्दी से मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए। तभी टूनी चिड़िया को कालू कौवे का पुराना टूटा फूटा घर दिखता है। अगर मैं इस घर को ठीक ठाक कर दूं तो मेरे बच्चे सुरक्षित इस घर में रह सकते हैं, लेकिन ये घर तो कालू कौवे का है, वो घर ये मुझे कभी नहीं देगा। चलो कोई बात नहीं, वो तो इस घर को देखने भी नहीं आता है कभी, उसे पता भी नहीं चलेगा। फिर टूनी चिड़िया उस घर की मरम्मत अच्छे से कर देती है और अपने बच्चों को लेकर उसमें रहने लगती है। बच्चों, इस घर में तो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये घर तो कालू कौवे का है जो हम बिना पूछे रह रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, कल उससे जाकर बात करूँगी और उससे ये घर किराए पे ले लूँगी। अगले दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और उसे सारी बातें बताती है। ये तुम क्या कह रही हो टूनी चिड़िया? अब एक गरीब चिड़िया मेरे घर में रहेगी? नहीं नहीं, तुम अपने बच्चों को लेकर निकल जाओ मेरे घर से। कालू कौवे, मैं तुम्हें उस घर का पूरा किराया दे दूंगी, बस तुम मुझे उस घर से मत निकालो, नहीं तो मेरे बच्चे मर जाएंगे ठंड से। कालू कौवा टूनी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनता है, उसे और उसके बच्चों को उस घर से निकाल देता है, फिर उस घर को तोड़ भी देता है। कालू कौवे, तुमने ये क्या किया? मैं अपने बच्चों को लेकर अब कहाँ जाऊंगी इतनी ठंड में? तुम लोग कहीं भी जाओ मेरी बला से, लेकिन टूनी चिड़िया आज के बाद से तुम मेरे किसी भी चीज पर आंख उठाकर भी मत देखना। कालू कौवा फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर ठंड में रहने के बाद टूनी चिड़िया के बच्चों की मौत हो जाती है और टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। कालू कौवे, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूंगी, तेरे वजह से मेरे बच्चे बिछड़ गए मुझसे आज। सुंदरी, मैं कुछ दिन के लिए अपने भाई के यहाँ जा रहा हूँ, तुम अपना और इस अपने अंडे का ख्याल रखना। फिर कालू कौवा अपने भाई के यहाँ चला जाता है और 2 दिन बाद सुंदरी के अंडे में से एक नन्हा सा बच्चा निकलता है, जिसे सुंदरी देख बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद जब कालू कौवा अपने जंगल लौटता है तो देखता है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। खूब ये नन्हे पक्षी कितने गरीब हैं और कितना शोर मचा रहे हैं, अभी मैं इन्हें मजा चखाता हूँ। उन्हीं बच्चों में कालू कौवे का भी बच्चा था, लेकिन कालू कौवे को ये बात पता नहीं थी। अरे गरीब पक्षियों के बच्चों, कोई इतना शोर मचाता है क्या? तुम लोगों की आवाज़ से मेरे सर में दर्द हो गया है, रुको मैं तुम लोग को अभी मजा चखाता हूँ। कालू कौवा वो घोंसला उठाकर नीचे फेंक देता है जिसमें वो बच्चे खेल रहे थे। बाकी पक्षियों को उड़ना आता था, लेकिन कालू कौवे के बच्चे को उड़ना नहीं आता था, इसलिए वो तुरंत ही मर जाता है। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी के पास आता है। सुंदरी कभी बहुत खुश हो जाती है। सुंदरी, अब तक तो हमारे अंडे में से प्यारा सा बच्चा निकल चुका होगा ना? हाँ कालू जी, अपना बच्चा अंडे से बाहर निकल गया है, लेकिन वो अभी अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है। चलिए मैं आपको उसके पास ले चलती हूँ। सुंदरी कालू कौवे को लेकर जाती है। हाय रे, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? ये तो मर चुका है। सुंदरी की बात सुनकर कालू कौवा बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने ही ये सब किया था। सुंदरी, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने बच्चे को गरीब का बच्चा समझकर पेड़ से ढकेल दिया था।
कालू जी, आपने बहुत गलत किया और आपने टूनी के साथ भी बहुत गलत किया। मैं ऐसे घमंडी पति के साथ नहीं रहूँगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से आपका साथ छोड़कर। फिर सुंदरी कौवी कालू कौवे को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और कालू कौवा अकेला ही रह जाता है।